अगर तुम्हें लगता है कि मेहनत के बाद भी जीवन में कुछ नहीं बदल रहा, तो संभव है तुम कर्म कर रहे हो पर कर्मयोग नहीं समझ रहे। जीवन के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अकेला नहीं था। वह वही प्रश्न पूछ रहा था जो आज हर इंसान के मन में है। मैं सही हूं फिर भी दुख क्यों है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्म करो पर फल की आस छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस एक श्लोक में पूरी जिंदगी का रहस्य छिपा है। हम आज जो भी दुख झेलते हैं उसका कारण कर्म नहीं, बल्कि कर्म से जुड़ी अपेक्षा है। तुम मेहनत करते हो पर भीतर ही भीतर मांग रखते हो। सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, पहचान चाहिए। यही मांग तुम्हें बांध देती है। कर्म बनाम आसक्ति। कृष्ण यह नहीं कहते कि इच्छाएं मत रखो। वे कहते हैं, इच्छा के गुलाम मत बनो। कर्म करो जैसे सूर्य करता है। वह रोशनी देता है पर बदले में कुछ नहीं मांगता। जब तुम बिना आसक्ति के कर्म करते हो, तब असफलता तुम्हें तोड़ नहीं पाती और सफलता तुम्हें अहंकारी नहीं बनाती। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अगर वश में है तो मित्र है और अगर वश में नहीं है तो शत्रु। आज मन हर समय भटक रहा है। बीते कल में पछतावा, आने वाले कल की चिंता। इस भटकाव में वर्तमान मर जाता है। गीता सिखाती है, इस क्षण में जागो। जो अभी कर रहे हो पूरी चेतना से करो। डर क्यों लगता है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो मरता है वह शरीर है। जो टूटता है वह अहंकार है। पर आत्मा अडिग है, अजर, अमर। जब यह समझ आ जाती है तो डर अपने आप गिरने लगता है। सफलता का गुप्त सूत्र। गीता कहती है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। पर पैराडॉक्स यह है, जब तुम परिणाम छोड़ देते हो तब परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होने लगता है। जो लोग जीवन में बहुत आगे जाते हैं वे फल पर नहीं प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम भ्रमित हो। तुम्हें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, तुम्हें स्मरण की जरूरत है कि तुम कौन हो। जब तुम अपने कर्तव्य को पूजा बना लोगे तो जीवन बोझ नहीं साधना बन जाएगा। अगर तुम्हारा मन हर रात थक कर सोता है और हर सुबह फिर उसी बोझ के साथ जागता है, तो समझ लो समस्या जीवन में नहीं, समस्या जीवन को देखने के तरीके में है। अर्जुन ने युद्ध नहीं छोड़ा था, उसने कर्तव्य से भागने का विचार किया था। और यही गलती आज हर इंसान करता है। जब जीवन कठिन लगता है, हम कर्तव्य बदलना चाहते हैं, पर दृष्टि नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को हथियार नहीं थमाया, उन्होंने उसे बोध दिया, कर्म करते हुए जलो मत, प्रकाशित हो। आज लोग कहते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी थक जाता हूं। गीता कहती है, तुम मेहनत से नहीं थकते, तुम अपेक्षाओं के बोझ से थकते हो। जब कर्म पूजा बन जाता है तो थकान तपस्या बन जाती है। अहंकार का सबसे सूक्ष्म रूप। लोग सोचते हैं अहंकार मतलब घमंड, पर गीता कहती है, मैं दुखी हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह भी अहंकार है, क्योंकि इसमें भी मैं केंद्र में है। जब मैं ढीला पड़ता है तो पीड़ा भी ढीली पड़ जाती है। समय किसी का नहीं रुकता, पर चेतना रुक जाती है। समय आगे बढ़ता रहता है,
पर इंसान अतीत में अटका रहता है। गीता सिखाती है, जो बीत गया वह शिक्षा है, जो आने वाला है वह संभावना है, पर जो अभी है वही जीवन है। जो वर्तमान में जीना सीख गया, उससे जीवन कभी छिन नहीं सकता। भक्ति और कर्म का रहस्य। बहुत लोग पूछते हैं, भक्ति करूं या कर्म? कृष्ण मुस्कुराते हैं, जब कर्म अहंकार रहित हो जाता है वही भक्ति बन जाता है, और जब भक्ति में पलायन नहीं होता वही कर्मयोग बन जाती है। डर, तुलना और ईर्ष्या का अंत कैसे हो? डर इसलिए है क्योंकि हम खुद को कम आंकते हैं। तुलना इसलिए है क्योंकि हम अपनी यात्रा भूल जाते हैं। ईर्ष्या इसलिए है क्योंकि हमें अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं। गीता कहती है, हर आत्मा अपनी गति से बढ़ती है। दूसरों की रफ्तार देखकर अपने कदम मत रोकना। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से होता है। दुनिया बदलने की कोशिश में लोग खुद को खो देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब भीतर शांति आती है तब बाहर की उथल पुथल भी साधारण लगने लगती है। एक और गहरा प्रश्न, क्या तुमने कभी सोचा है, अगर सब कुछ अस्थायी है तो हम इतने गंभीर क्यों हो जाते हैं? यही वह बिंदु है जहां से पीड़ा जन्म लेती है। आसक्ति, अदृश्य जंजीर। इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए है कि वह छोड़ना नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वह तुम्हारा था ही नहीं, जो है वह भी तुम्हारा नहीं है। तुम सिर्फ यात्री हो। जब यह बोध उतरता है तो हाथ खाली नहीं होते, मन हल्का हो जाता है। अकेलापन क्यों डराता है? क्योंकि हम बाहर संगति खोजते हैं, भीतर की उपस्थिति नहीं। गीता कहती है, जो अपने साथ बैठना सीख ले वह कभी अकेला नहीं होता। भीड़ में भी अकेलापन है और साधना में भीड़ नहीं, बस शांति है। सफल लोग क्यों शांत होते हैं? क्योंकि उन्होंने एक रहस्य जान लिया है। वे जीवन से कुछ छीनते नहीं, वे जीवन में घुल जाते हैं। वे परिणाम को नियंत्रित नहीं करते, वे स्वयं को तैयार करते हैं। दुख का अंतिम सत्य। दुख बाहर घटने वाली घटना नहीं है, दुख उस घटना से जुड़ी कहानी है जो तुम अपने मन में बनाते हो। घटना आती है और चली जाती है, कहानी रह जाती है। गीता सिखाती है, कहानी छोड़ो, सत्य में उतरो। जब जीवन टूटता हुआ लगे, याद रखना, बीज को भी टूटना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है। हर टूटन अंत नहीं होती, कई बार वह आरंभ होती है। मौन का ज्ञान। कृष्ण बहुत बार मौन रहते हैं, क्योंकि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ सत्य अनुभव से उतरते हैं, समझ से नहीं। जब मन चुप होता है तब आत्मा बोलती है। अंतिम शिखर, अल्टीमेट क्लाइमैक्स। तुम जीवन को पकड़ना चाहते हो, जबकि जीवन बहना चाहता है। जिस दिन तुम बहना सीख जाओगे, उसी दिन डूबना बंद हो जाएगा। कर्म करो पूरी ईमानदारी से, फल छोड़ो पूरे विश्वास से। तुम्हारा जीवन साधना बन जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।